नमस्कार दोस्तों और सभी माताओं बहनों को भी, सभी आंगनबाड़ी से जुड़े जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर जो भी नए जुड़े हैं, तो सभी को हमारा नमस्कार। मैं दिलखुश शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आंगनबाड़ी न्यूज़ पॉइंट में। तो आज मैं जो बताने जा रही हूं उससे हर एक सेविका में, सहायिका में, सभी में एक आशा की नई किरण जगेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो भी नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज की न्यूज़ है गुजरात से। अब आप लोग सोचिएगा कि गुजरात की न्यूज़ एमपी, यूपी और बिहार वालों की क्या ज़रूरत है, तो नहीं, ये सबके लिए है और सबके लिए एक तरह की खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से और गुजरात की जो आंगनबाड़ी संगठन है उनकी लगातार राज्य सरकार से संपर्क बनाए रखने से उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था रिटायरमेंट देने का सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी उसी की मांग एक सेविका के थ्रू पूरी कर दी गई है और वो ये है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन राज्य सरकार के साथ लगातार जुड़ी हुई थी और अपनी मांग, सबसे पहली मांग यही रखी थी कि हमें रिटायरमेंट चाहिए। तो अभी बड़ौदा जिले के डभोई में रिटायर्ड वर्कर थी आंगनबाड़ी सेविका चंपाबेन हीराबाई को ग्रेजुएटी का निवृत्ति समय से आज तक का 10% ब्याज सहित लगभग 1.5 लाख रुपये, 1,44,692 रुपये का पहला चेक मिला है। तो हमारी सेविका बहनों, इससे ये साबित हो गया है कि अगर हम आगे बढ़कर हम अपनी मांगों को सुप्रीम कोर्ट के आगे रखेंगे, पीआईएल फाइल करेंगे और हमें राज्य सरकार से पूरी सपोर्ट मिलेगी। तो इसमें आप लोगों को एकत्रित होने की बहुत ज़रूरत है, एकता होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब एक को मिली है तो बाकी लोगों का भी बनता है। तो आप अगर कोशिश करेंगी और आगे बढ़ेंगी तो कभी ना कभी सफलता मिलेगी। और एक चीज़ तो साबित हो गई है कि आपको लड़ना तो पड़ेगा ही, कुछ भी ऐसे हाथों हाथ नहीं मिलने वाली है। तो लड़ाई तो जारी रहेगी ही और वो करना ही पड़ेगा। तो बिहार यूपी एमपी तीनों की सेविकाओं से ये निवेदन है हमारी कि आप आगे बढ़ के पीआईएल फाइल करो, हाई कोर्ट में पहले करो, फिर सुप्रीम कोर्ट में करो। पर इसकी जिनकी भी रिटायरमेंट हो रही है उनको पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने साल यहाँ सेवाएं दी हैं, वो भी बहुत कम वेतन पे दी हैं। तो उनको कुछ ना कुछ उनके बाद के लिए उनको वो मिलना चाहिए। लोगों को तो एरियर भी मिलता है बच के, आप लोगों को वो भी नहीं मिलती है। तो आगे बढ़ के आप लोग जाइए और सुप्रीम कोर्ट में फाइल कीजिए और अपनी आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन में भी इस बात को बहुत ही सीरियसली लीजिए। और बाकी सेविकाएं भी हैं जो अपनी जो अध्यक्ष होती हैं वो आगे बढ़ती हैं, वो काम करती हैं और वो पैसे लेती हैं अगर कहीं भी जाने के लिए या कुछ मोर्चा निकालने के लिए, तो वो पैसे उनके काम में नहीं आते हैं, वो उसी सब में लगा देती। उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं, प्रचार के, टेम्पलेट्स के, ये सब के, तो उनके लिए कुछ नहीं बचता। तो जो भी देना नहीं चाहती, आप लोग भी सहयोग कीजिए। कोई भी अगर कर रही हैं तो सिर्फ वो अपने लिए नहीं कर रही है, तो आप लोग आगे बढ़िए और चंपाबेन की तरह आप लोगों को भी रिटायरमेंट मिलेगी। पर उसके लिए ना कि समय लगेगा, कोर्ट की बातें होती है और उसमें बहुत टाइम लगता है। और सुप्रीम कोर्ट तो हमारे भारत का सबसे उच्च न्यायालय है, पर वो आपकी बातें सुनेगी। जब उन्होंने एक को पास किया है तो कहीं ना कहीं आपके पास एक पीछे बैकग्राउंड बन गया है कि एक को उसी बेसिस पे मिले है, तो बाकी सबको भी मिलने के लिए वो एक अच्छा ग्राउंड बन चुका है आप लोगों के पास कि एक का पास हुआ है बीपीआईएल, तो बाकी लोग को उससे बहुत ही सपोर्ट मिलेगी ये चीज़ से। तो गुजरात की राज्य सरकार भी बहुत एक्टिव है जब से। तो आप पहले अपने राज्य में इस बात की पक्ष को मजबूत कीजिए, उसके बाद राज्य से बाहर निकाल के आप लोग सुप्रीम कोर्ट में फाइल कीजिए और भगवान की दया से ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो सभी माता बहनों से यही है कि एकता को बनाए रखिए। आप लोग एकता में रहेंगे तभी होगा। 5-10 किसी की आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। और एमपी, यूपी और बिहार को मिला के बहुत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी हैं। तो आप लोग सब जब एकता में आओगे और एक साथ बनोगे तो फिर आपकी आवाज़ सुनी जाएगी और आपके पक्ष को भी सुना जाएगा और समझा जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और मैं ऐसे वीडियो और भी लाती रहूँगी। और किसी के पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो या फ़ोटोज़ भेजनी हो या कुछ भी हो तो आप प्लीज़ ज़रूर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेजिएगा। और कमला सिन्हा से तो लगातार हमें बहुत सारा सहयोग मिलता है, वो हमें चीज़ें भी बताती हैं और वो अपने तरफ से जो बन पड़ता करती है, उनके लिए उनको धन्यवाद। और तब तक के लिए आप सबको भी धन्यवाद।